और जा करके राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव से, तेज प्रताप यादव से और उनका परिवार के सदस्य मिल करके हंसी खुशी से इफ्तार पार्टी मनाओ। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनावे से बढ़िया बा कि वो फिर से खेमा बदल देस और 2024 के चुनाव तक बिहार के गति पर रह जास तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। नीतीश कुमार जी के टीम असहयोग कैले रहा। एकरा पर सुशील मोदी जी आगे आना और सुशील मोदी के आगे आकर के ये कहना कि सामंजस्य के अभाव रहे, एकरा पर मंथन करे की जरूरत। उनका पुत्र वधू के कमरा में बंद कर देना, उनका घर के बाहर पहरा लगा देना कि वजह शामिल मत हो खस। और कुछ दिन पहले ही थाना में बाबू वीर कुंवर सिंह के परिवार के सदस्य के हत्या हो जाना बहुत सारा कहानी का। सियासी जमीन पर झूठ के बिरवाई बोआता, सियासी जमीन पर झूठ के बिरवाई बोआता, बेखाद पानी के फलत फूलत आघात। गोड़ा अपनी हेरा से अभिनंदन बरगोलो के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो टूटा टोक। पिछले 24 घंटा में एक खाली फिर से बिहार के राजनीति में नया करवट आई और ये करवट को पहला हाल ही नहीं है। लगातार बिहार में जना तरीका के राजनीतिक उथल पुथल मचल बा, ओकरा के लेकर के रउआ अपना मन में सोचत हो कि आखिर हुई तो का। और एकरा खातिर अगर साँच पूछल जाओ तो राजनीतिक दल के नेता पूरी तरह से जिम्मेवार बन और वो आपन सत्ता स्थापित करे खातिर पूरा दम जोड़ लगौले बा। ये सबके बीच में नीतीश कुमार जी जौन तरीका से मीडिया के सामने बोलता रहन, कोनो कार्यक्रम में जाता रहन तो बोलता रहन, या फिर जब उनका से सवाल पूछा जाता है जवाब जौन तरीका से देता रहन वो कुछ अलगे कहानी कहता। कतना लोग तो ये कह रहा बा कि 2017 रिटर्न होके के पूरा संभावना व्यक्त कल जा रहा। लेकिन एक बीच में रुआ से बताए थे कि नीतीश कुमार जी समय तय कर ले बारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के। एक मतलब आगे रुआ के बताई। लेकिन एगो बात जौन बा वो बड़ा सबके मन में उमड़ घुमड़ करत हुई और ई बात कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री के इस सवाल रहुआ मन में हुई। तेजस्वी यादव के टीम अलगे अपन खूटा ठोक के मजबूती से अपन काम कर रहा बा, दावा कर रहा बा और यहाँ तक ले कि कोई हाली कह भी चुका रहे पहले, लेकिन अब की हाली और मजबूती के साथ खूंटा ठोका रहा बा। प्रवक्ता तो यहाँ तक ले खुश बाण और पार्टी के जो कार्यकर्ता बाण पूरा भीतरे लड्डू फूट रहा बा कि A to Z के पार्टी बन गई नहीं जा। एगो विधानसभा के उपचुनाव भइल, ओकर जीत इतना खुशी दे सकेला और इतना सारा संभावना पैदा कर सकेला। राजनीति में कबो कुछ हो सकेला। ये पूरे बात के लेकर के नीतीश कुमार जी के जौन वर्तमान स्थिति बा और जौन भारतीय जनता पार्टी कर रहा बा उस सब के देख करके एक बात तो पक्का बा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बिहार के अगला CM के नाम पर मुहर लगौलस तो सही बवाल बढ़ गई। अमित शाह के आना निश्चित रूप से बिहार के राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित भइल बा और एक समाज जो उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा लंबा समय से रहा वो अब छटक के तेजस्वी यादव के देन चल भाई बात नीतीश कुमार जी देख रहा बा और पूरा एकरा पर मंथन भी कर रहा बा। ओजे जौन कार्यक्रम भइल वो परसों के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बिहार में और बिहार के जौन पुरोधा आज़ादी के जंग लड़ले रहन, आज़ादी के लड़ाई में सर्वस्व अपन कुर्बान कर दिले रहन, बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम के आयोजन भई रहे और ये कार्यक्रम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना अनुसार और आपन कार्यक्रम बना के कैलस, जबकि ये पूरे कार्यक्रम में उल्टा दाव पड़ गई। कहे वाला कहता रहा और ये बात चर्चा का विषय बन गई बा कि क्या अमित शाह जब के बुलावल गई तो ओजा वही समाज से जना समाज से बाबू वीर कुंवर सिंह रहन वो समाज के लोग के सम्मानित ना कल जात ला, वो समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में ना रहल हा। का राजनाथ सिंह के नाम बोलावल जा सकत हा। ई तो बात एक तरफ हो ही रहा बा, दोसरका तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह के परिवार के लोग के उनमें शामिल ना होना, उनका पुत्र वधू के कमरा में बंद कर देना, उनका घर के बाहर पहरा लगा देना कि वजह शामिल मत होकस। और कुछ दिन पहले ही थाना में बाबू वीर कुंवर सिंह के
परिवार के सदस्य के हत्या हो जाना बहुत सारा कहानी कहता। ये कहानी के लेकर के ये समाज के लोग, खास करके जो भूमिहार समाज रहे, वो तो पहले ही से अपना अपन हिसाब बखरा लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में खड़ा हुए। दूसरका तरफ भारतीय जनता पार्टी से जो मजबूती के साथ रहा राजपूत समाज, उहो अब धीरे धीरे अपन पिंड छोड़ावे की कोशिश करता और ये चर्चा जबरदस्त ढंग से हो रहा। लेकिन ये सबके बीच में बिना नीतीश कुमार के लोग से पहले भी कहले रही कि बिना नीतीश कुमार के इजाजत के, बिना नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के, उनका से मंत्रणा कैले बिना भारतीय जनता पार्टी के हुब कैसे भइल, ताकत कहाँ से आई कि वो अपन मुख्यमंत्री के चेहरा सामने ले आओ। एक में बहुत सारा कल कांटा बा जो उनकी छटकर रहा के जोड़े के कोशिश कल जा रहा होगा। और यही सब बात से खिसियाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले के समय निर्धारित कर ले वाले और ये बहुत जल्दी मुलाकात हुई। वह सुन ले होकर कि मई महीना आई तो बहुत कुछ बदल जाए, ये बात कहल जाता है। लेकिन अब अमित शाह से एयरपोर्ट पे मुलाकात और कार्यक्रम में ना शामिल होना नीतीश कुमार के बहुत सारा कहानी कहता। एक कहानी में कई गो अध्याय जुड़त हुए। ये जुड़ल अध्याय में अब नीतीश कुमार जी सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर जाता ना। एक पहले रुआ पता बा कि 2 दौर के मुलाकात प्रधानमंत्री से हो चुकल बा। एक खाली नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से मुलाकात करे दिल्ली गई रहन, जना घड़ी पूरा विपक्ष के साथे लेके गई रहन। जना के नतीजा रुआ लोग पता बा कि ओकर नतीजा 0 के 0 भइल। यानी कि नीतीश कुमार जी जना कारण से गई प्रधानमंत्री से मिले, वो कारण के ही समाप्त कर दिया गई और डिमांड के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकार कर दिले। अब नया कहानी बा कि दूसरका मुलाकात जो भइल वो उत्तर प्रदेश में भइल और ओकरा में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से मिलले। तो बात का भइल ये तो क्लियर ना भइल, लेकिन जौना तरीका से मिलले और उनका मिले के और उनका से अभिवादन करे के जो तरीका रहे, जो फोटो सामने आई रहे, वो फोटो लेकर के विपक्ष पूरी तरह से नीतीश कुमार पर हावी रहे। एक बाद अमित शाह के आगमन होता और ये अमित शाह के आगमन के बाद से चर्चा जबरदस्त ढंग से शुरू हो जाता कि बिहार में आपन मुख्यमंत्री बनावे खातिर भारतीय जनता पार्टी पूरा रिजिड हो गई बा, तैयारी शुरू हो गई बा और मुख्यमंत्री के चेहरा पर मुहर भी लग गई बा। एक में दुख है बा और खास करके पूरे मामला के अमित शाह के बयान से थोड़ा सा और उलझ गई बा। अमित शाह साफ तरीका से ये बात कहले कि 2005 में जब बिहार में एनडीए के सरकार बनल तो नीतीश कुमार जी के साथ सुशील मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री रहन, बिहार के विकास में बहुत कुछ कही है। ये बात कहे के तात्पर्य रुआ समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा तरफ से भूपेंद्र यादव और उनका टीम जो बा और खास करके अमित शाह के टीम के भी वह बात मान ली तो अमित शाह के टीम भी नित्यानंद राय के नाम पर मुहर लगा रहा। दूसर का एक बात बहुत भीतर खाना से आ रहा बा, ओकरा में कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार जी नित्यानंद राय के नाम पर चिढ़ गई बा। वो चाहत रहे है कि सुशील मोदी बिहार में एक बार फिर से आ जास और सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार जी आगे कंटिन्यू करस। लेकिन इस संभावना कम नजर आ रहा है, कारण कि सुशील मोदी के नाम पर अब भारतीय जनता पार्टी एग्री नहीं है, राजी नहीं है। यानी कि मामला एजा आगे अटक गई बा और ये अटकल मामला कहीं ना कहीं वो बात की तरफ इशारा करता जो लगातार रुआ लोग के सामने हमनी के रख रहा बन गया, चाहे भारत लाइव पर होके, खूंटा ठोक पर होके या पंचनामा पर होके। हमनी के लगातार ये बात कहता नहीं जा कि जो तीसरा विकल्प तैयार हो रहा बा, वो तीसरा विकल्प के दूसरे विकल्प को मान के अगर चलता नहीं तो वो विकल्प में लगातार प्रगति हो रहा बा और ये प्रगति में अलग अलग राजनीतिक दल के लोग के जुटावे के कोशिश चल रहा बा। एक कोशिश में एगो खाली खुल करके नीतीश कुमार नहीं खन आई, कारण कि नीतीश कुमार एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथे बाड़न, इस चलते वो अपन चेहरा अभी तक ले छुपा के रख ले बा। लेकिन संभावना यह बात के व्यक्त कही जा रहा बा कि नीतीश कुमार जी के मुख्य समर्थन बाटे, कारण कि ये पूरे जो सिलसिला बा, इस सिलसिला के कड़ी के जोड़े वाला व्यक्ति प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार के मुलाकात भइल बा और मुलाकात में का बात भइल बा, नीतीश कुमार एकरा के सुन करके एकरा पर सवाल पूछला पर मुस्किया देता रहा। एक मतलब बा कि नीतीश कुमार के मुख्य सहमति बा
और प्रशांत किशोर यही चलते जो 600 पन्ना के प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिया करके कांग्रेस के सामने रख ले और पूरा हिगरा हिगरा के बतौले कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के घेरल जा सकेला। एक घेराबंदी में नीतीश कुमार जी के जो भूमिका हुई वो भूमिका के लेकर के भी पूरी तरह से तैयारी चल रहा बा और नीतीश कुमार जी के पार्टी के तरफ से जौना तरीका से व्यवहार हो रहा बा इहो ए बात के तरफ इशारा कर रहा बा। संगे संगे नीतीश कुमार जी जैसे ही अमित शाह के बिहार आवे के कार्यक्रम निर्धारित भई ओकरा ठीक एक दिन पहले 12 घंटा पहले जा करके तेजस्वी यादव के घरे पहुंच जाता रहे, वो पैदले पैदले पहुंच जाता रहे और जा करके राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव से, तेज प्रताप यादव से और उनका परिवार के सदस्य मिल करके हंसी खुशी से या इफ्तार पार्टी मनाओ था। इफ्तार पार्टी से निकल करके जब आओ था तो ओकरा पर सवाल पूछला पर कि का आगे के रणनीति बा, फिर वापसी करे के बा, ओकरों पर मुस्का देता रहन और कहता रहन कि ये सब इफ्तार पार्टी तो होते रहेगा। लेकिन यही जब बयान पर वह नजर डाली, इफ्तार पार्टी के ठीक बाद तेजस्वी यादव पटना से जाता रहन सीधे राजस्थान, जयपुर में जाकर के ओजा गहलोत से मिला था। अशोक गहलोत जो जाके मुख्यमंत्री बाड़े उनका से मुलाकात करता है और वो अहम कड़ी बाड़े वो गठबंधन के जो गठबंधन बने के तैयारी चल रहा था। दूसरा का तरफ लालू प्रसाद के बेल हो जाना और लालू प्रसाद के बेल होकर के बाहर आना और बाहर आवे के पूरा संभावना के साथ नया राजनीतिक तैयारी की शुरुआत हो जाना। ये देखिए संभावना और राजनीतिक सूत्र जो बा वो जुड़े ले तो नया कहानी पैदा होगा। ये पूरे कहानी में रुआ देख ले होगा कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच में काफी टसन हो जाना। यह बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि जदयू के भीतर नीतीश कुमार के लेकर के दो खेमा बन गई बा और दोनों खेमा अलग अलग धारा पर लेके जा रहा है। एक धारा बा जौन की यह बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि नीतीश कुमार जी केंद्र के राजनीति में चल जास और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सुपुर्द कर दे, जौना से कि दो गो लोग के जदयू के उप मुख्यमंत्री बने के मौका मिली, अवसर केहू न छोड़ल चाहे। और यह कारण बा ताना बाना बा जो उनकी बुना रहा बा। एकरा में जो ई खेमा बा एकरा में आरसीपी सिंह के सहमति ज्यादा बा और चाह भी रहल बाड़े। एक खातिर नीतीश कुमार जी से एक दौर के मुलाकात भी उनकर हो गई बा। वो मुलाकात में का बात भइल ई अलग बात बा, लेकिन उनकर सोच ये बा, उनकर चाह ये बा, इच्छा ये बा कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे भी कंटिन्यू करस। लेकिन दूसर का खेमा नीतीश कुमार जी के देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखल चाहता। अब ई रुआ समझ लें दोनों में कितना दूरी बा, कंट्राडिक्शन बा और एक कंट्राडिक्शन के दूर करे खातिर नीतीश कुमार जी के आगे पहल करे के पड़ी। कारण कि नीतीश कुमार जी के बारे में केहू कतनो सोच ले, अंतिम फैसला नीतीश कुमार जी के होला। रुआ जानता नहीं कि हाथी के दांत खाए के और होला, दिखावे के और होला। नीतीश कुमार जी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, रुआ बार बार हम कहता नहीं उनकर रहेला। एक पूरे विषय पर लगातार बिहार के राजनीति में चर्चा चल रहा बा और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के नाम के चर्चा शुरू कर दिलस, मंथन शुरू कर दिलस और कहल जा रहा कि भीतरे भीतर मुहर लाग गई बा, तो बवाल बढ़ना निश्चित बा। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनावे से बढ़िया बा कि वो फिर से खेमा बदल देस और 2024 के चुनाव तक बिहार के गद्दी पर रह जास तो कोई अतिशयोक्ति ना हो। एकरा खातिर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित विपक्ष पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के आलिंगन करे खातिर, एक्सेप्ट करे खातिर, स्वीकार करे खातिर तैयार नजर आवता। कहीं ना कहीं एक बात इस बीच में नजर आई है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बात मान चुकल बड़े, जन में लालू प्रसाद कहले कि सत्ता में थोड़ा सा झुकना जरूरी होला, एक कदम आगे लेवे खातिर 2 कदम पीछे हटल जा। और तेजस्वी यादव जो अखर स्वभाव रखले रहा वो अपना साथे तो ना, लेकिन अपना बड़ भाई तेज प्रताप यादव के द्वारा मैसेज कहीं ना कहीं पहुंचा दिले नीतीश कुमार के लगे कि नो एंट्री के बोर्ड हट गई बा। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के बोचहा हारना और नीतीश कुमार जी से असहयोग के बात कहना कि नीतीश कुमार जी के टीम असहयोग कैले रहा, एकरा पर सुशील मोदी जी आगे आना और सुशील मोदी के आगे आकर के ई कहना कि सामंजस्य के अभाव रहे, एकरा पर मंथन करे के जरूरत बा। दूसरा तरफ अमित शाह के आना, उनकर बैठक रहे लेकिन वो बैठक के कैंसिल करके
सीधे कार्यक्रम में आना और कार्यक्रम से वापस दिल्ली चला जाना, इस सब कुछ एक कहानी के तरफ इशारा कर रहा बा। ये किस्सा बिहार में एक खाली फिर शुरू हो गई बा, और जब किस्सा पूरी तरह से आम जनता के जुबान पर आई तो बिहार में एक परिवर्तन के कहीं ना कहीं रास्ता नजर आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, ये सब के लेकर के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो बा उस सरकार पर हमला करता है। लेकिन हमला के जो उनका स्वर बा वो बहुत मध्यम बा। एक पूरे मामला के लेकर के जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री के चेहरा दिखावे के कोशिश कैलस, अगला सीएम के होई एकरा पर मंथन जब शुरू कर दिलस तो बिहार में बवाल होना निश्चित रहे, और ये बवाल अब शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार एकरा के स्वीकार करे के तैयार निखन, ओइजे ये अवसर के लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अपन तैयारी शुरू कर दिले बा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से लेकर के नेता तक ये बात कहना शुरू कर दिले बाड़े कि अगला मुख्यमंत्री एनडीए के ना बल्कि महागठबंधन के, और नाम तेजस्वी यादव। उन्हें कोनो जीच नहीं के, और ना कोई मुख्यमंत्री के चेहरा खातिर मारा मारी आपाधापी बा। अगर कहीं आपाधापी बा तो वो एनडीए में बा, और यह बात के लेकर के चुप रहना जीतन राम मांझी के बहुत सारा कहानी कह रहा बा। जैसे ही मुकेश सहनी पर कार्रवाई भइल ओकरा बाद से वह देखले होगा कि मुकेश सहनी पर कार्रवाई होते जीतन राम मांझी के मुंह पर टेप लाग गई बा। यहाँ तक ले कि जीतन राम मांझी अपन कुर्सी छोड़ करके पुत्र संतोष मांझी के दे दिले बा, अपने संरक्षक मंडल में आ गई बा, और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पुत्र के बना दिले बा। एक सीधा सा मतलब बा कि चाहे ऊँट एक करवट बैठे या वो करवट बैठे, जीतन राम मांझी सबके संगे चले खातिर तैयार बा, बस उनका सत्ता चाहिए। और एकरा खातिर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहा वो हमला के स्वर मध्यम पड़ गई बा। बात एजे नहीं है, बात सबसे महत्वपूर्ण बा कि जब नीतीश कुमार जी 27 अप्रैल के जो संभावित तिथि बा, भारत लाइव और खूटा ठोक पंचनामा के जो टीम बा वो बता रहा बा कि 27 अप्रैल के तिथि निर्धारित भइल बा नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात के। अबकी के मुलाकात अगला स्टेप के सबसे बड़ा हेतु बनी। यह मुलाकात से कहाँ निकल करके आई और बिहार में अगला सीएम के हुई, एकरा पर अंतिम मुहर लगावे खातिर कहल जा रहा बा कि मुलाकात हुई। नीतीश कुमार जी अपना पद से त्यागपत्र दी हैं, कारण कि वो पहले ही अपन आवास खाली कर चुकल बड़न। हालांकि कहल तो जा रहा बा कि आवास दूसरा कारण से खाली कर बड़न, लेकिन जब जब आवास खाली कर बड़न तब तब बिहार में राजनीतिक चक्र बा वो खाली घूमल बा, और बिहार के जो सरकार बा वो फसल बा, और फिर से नया सृजन भइल बा। 2013-14 देवरुआ उठा के देख ली, 2017 उठा के देख ली, 2015 उठा के देख ली। इस सब में अधिकतर समय ऐसा भइल बा कि या तो नीतीश कुमार जी अपन मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके राजगीर में जाकर के प्रवास कैले बड़न, तब बिहार में सरकार बदलल बा, या फिर दूसरा आवास में जब गई बड़न तब सरकार बदलल बा। संकेत लगातार आ रहा बा, और इस संकेत पर नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करना बहुत सारा कहानी ले करके आई, और बिहार में एक नया परिवर्तन बवाल के साथ शुरू कर। एक खातिर दोनों खेमा आपन आपन खूंटा मजबूती से गाड़ दिले बा। अब देखे वाला बात बा कि के कर खूंटा कबारी और के कतना मजबूत खूंटा जमा के रखी। आज के खूंटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा लेता, कल फिर मिले के वादा के साथ है, और यह आशा में कि रुआ लोग अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। संगे संगे भारत लाइव पर जाई सब है, और दिन भर के खबर हो जा देखी सब है। और बिहार के राजनीति के अगर भीतरिया बात देखे के बाद तो रुआ पंचनामा जरूर देखो। पंचनामा में बहुत कुछ सामने रुआ लोग के आई। बाकी खूटा टोक तो रुआ देखते बानी।